जिस जगह जुए की बाजी हो झूठी गपोड़ियाँ चलती हो, झूठी गपोड़ियाँ चलती हो। महाराज परीक्षित ने कहा ऐसी जगह पर रहेगा जहाँ जुएबाजी हो, नशा पान होता हो, वैश्याएं नृत्य करती हो और मदरा पान होता हो, ऐसी जगह पर तुझे रहना होगा। जिस जगह न गुर का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जिस जगह स्वर्ण की गंध रहे, बत बही की भांति भान रहे, बत बही महाराज परीक्षित ने कहा जिस जगह पर गुरु का मान न हो, हरि का ध्यान न हो, हर चर्चाएं न चलती हो, वहां पर तुम्हारा निवास स्थान रहेगा और तुम्हारा निवास स्थान सोने में रहेगा, सोने में। ऐसे शब्द कहे तो महाराज परीक्षित ने कहा तुम्हारा निवास स्थान सोने में रहेगा। तो भैया सोना भी दो तरह का होता है। एक तो सोना वो होता है जिसके सुनार आभूषण बनाता है, वो होता है, और एक सोना वो होता है जो रात्रि में नींद लेते हैं, सोते हैं, उसे भी सोना कहते हैं। तो महाराज परीक्षित ने कहा सोने में तुम्हारा निवास स्थान होगा। अब तो कलयुग ने देर नहीं लगाई, महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहने हुए थे, सोने का मुकुट पहने हुए थे। इधर वही मुकुट था जिस समय जरासंध को मारकर भीम सोने का मुकुट लाए थे, वही महाराज परीक्षित अपने सिर पर रखे हुए थे। अब तो कलयुग ने देर नहीं लगाई, महाराज परीक्षित के मुकुट में विराजमान हो गया। महाराज परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपने पराई की पहचान नहीं कर सके, उनका चेहरा भारी हो गया, बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं करती। अब तो महाराज परीक्षित की ऐसी हालत हो गई। एक दिन राजा धनुष लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए गए, हिरणों के पीछे दौड़ते रहे, भागते रहे, थक गए, बड़ी तेज से प्यास लगी, पानी की खोज में इधर उधर कुआं तालाब देखते रहे और अचानक से उन्हें एक महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। महात्मा लोमस ऋषि समाधि लगाए बैठे हुए थे। महाराज परीक्षित ने अपना घोड़ा रोका और महात्मा जी से आवाज लगाई, बार बार निवेदन किया कि हमें पानी पिला दो, प्यास लगी है, पानी पिला दो। लेकिन महात्मा लोमस ऋषि समाधि लगाए बैठे हुए थे, उन्होंने राजा परीक्षित के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया, बार बार आवाज लगाते रहे, तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के कहने लगे, अरे तू कैसा महात्मा है, कैसा महात्मा है जो एक चलते राही को पानी नहीं पिला सकता, तू
तू कैसा महात्मा है? लगता है तू तो कोई ढोंगी महात्मा है। महात्मा तो उसे कहते हैं जिसकी महान आत्माएं हो, और तू तो कोई ढोंगी महात्मा मालूम पड़ रहा है। और महाराज परीक्षित ने क्रोध में आकर के वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उनकी बुद्धि पर कलयुग विराजमान था। महाराज परीक्षित ने वो मरा हुआ सर्प महात्मा लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। महात्मा लोमस ऋषि के गले में डाल दिया और पेड़ की ठंडी छाया में जाकर के बैठ गए। इतने में ही कुछ ऋषि बालक वहां खेलते हुए आए। उन्होंने महात्मा जी के पास आकर के गले में मरा हुआ सर्प देखा। एकदम से भागते हुए उनके पुत्र श्रांगी ऋषि के पास में पहुंचे। कहने लगे, देखो किसी ने तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, देखो चल के। अब तो श्रांगी ऋषि महाराज दौड़ते हुए आए और जैसे ही उन्होंने अपने पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देखा, एकदम से महाराज परीक्षित से कहने लगे, अरे दुष्ट, तूने हमारे पिता का अनादर किया है, अनादर किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। चल अब हम तुझे श्राप देते हैं, श्राप देते हैं कि आज से आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा और तुम इस दुनिया से विदा होकर के चले जाओगे। श्राप दे दिया, तुम अधोगति के प्राप्त होगे। ऐसे श्राप दे दिया तो महाराज परीक्षित क्षमा मांगने लगे, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई और हमें माफी दे दो। माफी मांगने लगे। मुझे बहुत देर से प्यास लगी, मैंने पानी मांगा लेकिन क्षमा करो महाराज, मुझसे भूल भई बड़ी भारी।
में तीनों पिसियर डारी, मोसे भूल भई बड़ी भारी। मोको क्षमा करो महाराज, मोसे भूल भई बड़ी भारी। हाँ, इसी तरह से महाराज परीक्षित कहने लगे, हमें पानी नहीं पिलाया तो क्रोध में आकर के मैंने गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, अब हमें क्षमा कर दो जिससे हमारी जिंदगी बच जाए, हमें माफी दे